हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। टेंसेस टॉपिक में आज काइंड्स ऑफ टेंसेस, पार्ट्स ऑफ टेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। आज की वीडियो में टेंसेस टॉपिक का लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस की पहचान, इस टेंस के वाक्यों में कार्य भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में कार्य भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है और कार्य के जारी रहने के साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का भी बोध होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। समय अवधि को बांटने के लिए इस टेंस में निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होता। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल या वाई शब्द का प्रयोग तक शब्द की अंग्रेजी के लिए करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए तक शब्द की अंग्रेजी के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। ये इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम के लिए टिल, वाई और फोर का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन का प्रयोग आई और वी को छोड़कर अदर नाउन्स, अदर प्रोनाउंस के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग इस टेंस में करते हैं। बात आती है यूज ऑफ वर्ब। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यह इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ वर्ब और टाइम टिल, फॉर, वाई का यूज। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव वाक्यों को बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फॉर, टिल, वाई जो तक शब्द की अंग्रेजी के लिए प्लस टाइम। एज ए एग्जाम्पल, हम 2 दिन तक भगवान की पूजा करते रहेंगे। वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 days। 2 दिन तक के लिए फोर का प्रयोग हुआ। और प्यारे बच्चों, भगवान में गॉड में हमेशा जी कैपिटल बनाया जाता है, ये हमको भी ध्यान रखना होगा। सेकंड एग्जाम्पल, खिलाड़ी सुबह तक खेलते रहेंगे। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग टिल मॉर्निंग। जैसा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तक शब्द की अंग्रेजी के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में वी के साथ शैल हैव बीन आया हुआ है और द प्लेयर्स के साथ विल हैव बीन, जैसा कि आपको वीडियो में विल हैव बीन और शैल हैव बीन के यूज के विषय में बताया। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस तक शब्द के लिए फॉर, टिल, वाई प्लस टाइम। एज ए एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे तक यहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। आई के अकॉर्डिंग शैल, नेगेटिव वर्ड नॉट, हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिंगल टाइप। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी फॉर, टिल, वाई प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड, वाक्य के बीच में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड, विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, फॉर, टिल, वाई प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क।
एज ए एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों के एग्जाम्पल। क्या तुम कानपुर में 3 साल तक रहोगे? क्या तुम, क्या के लिए विल, यू हैव बीन, जैसा कि रूल का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन है इंट्रोगेटिव का, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाया गया है। विल यू हैव बीन स्टेइंग, ठहरना या रहने के लिए, इन कानपुर फॉर 3 years क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइम में, वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे? वेयर, जो कहाँ की अंग्रेजी पहले आ गई, वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को जानने के लिए, वह लड़का 2 दिन तक मेरे साथ खेलता रहेगा। दैट बॉय विल हैव बीन प्लेइंग विद मी फॉर 2 days। एज ए एग्जाम्पल एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप हो, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम टेंसेस को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली 5th से लेकर 12th तक टेंसेस का टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो टेंसेस के टॉपिक में मैंने आज तक की वीडियो में, लास्ट वीडियो से और आज तक की वीडियो में टेंसेस और पार्ट्स ऑफ टेंसेस, 12 टेंसेस को क्लियर किया गया। हर एक टेंस की पहचान, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हर एक टेंस का फॉर्मेशन, एफर्मेटिव वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाएगा, नेगेटिव वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से बनाया जाएगा, सिंगल टाइप का रूल क्या होता है, डबल टाइप का रूल क्या होता है, ये सब हमने वीडियो में पढ़ा। एक उम्मीद के साथ मैं कल्पना करता हूँ कि हर एक बच्चा वीडियो को डीपली पढ़ेगा भी और सुनेगा भी, और सुनने के बाद जहाँ तक मैं मानता हूँ हर एक बच्चे को टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।